मूवी की शुरुआत में हम दो गर्ल्स हंटर और बेकी को देखते हैं जो कि एक 2000 फुट की ऊंचाई वाले टावर पर फंसी हुई है। उन्होंने मदद मांगने की कोशिश भी की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो टावर सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद था, इसीलिए किसी की नजर उन पर पड़े ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि वहाँ पर उनके आसपास गिद्धों का ग्रुप था जो उन पर हमला करने लग गया था। इसके अलावा वो दोनों सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उनकी आंख लगी तो वो सीधे 2000 फुट नीचे गिरकर सीधा ऊपर पहुंच जाएगी। फिर कहानी फ्लैशबैक में गई, जहां पर बेकी अपने बॉयफ्रेंड डैन और उसके बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ एक पहाड़ पर ट्रेकिंग कर रही थी। वो तीनों साथ में काफी खुश दिख रहे थे। जब डैन उस पहाड़ पर मौजूद एक छोटे से छेद तक पहुंचा तो उसने अपना हाथ उस छेद में डाला ताकि वो उनकी ग्रेप बना सके, लेकिन अचानक उस छेद में मौजूद चिड़िया ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से डैन ने अपना संतुलन खो दिया और रस्सी से उल्टा लटक गया। डैन ने अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि वो फिर से पहाड़ को पकड़कर सीधा हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेकी और हंटर ने डैन को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी बेन की रस्सी टूट गई और बेन नीचे गिरकर मर गया। फिर हमने 51 हफ्तों बाद का समय देखा, जहां बेकी अभी भी डैनी की मौत के सदमे में थी। वह बहुत उदास हो गई और उसने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। बेकी की ये हालत देखकर उसके पिता जेम्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेकी को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बेकी ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। फिर एक दिन उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। बेकी ने एक साथ ढेर सारे मेडिसिन खाने का फैसला किया और वो ऐसा करने ही वाली थी कि तभी एक लंबे समय बाद उसके बेस्ट फ्रेंड हंटर का कॉल आया। अगले दिन हंटर बेकी से मिलने आई और उसने उसे बताया कि वो B67 टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बना रही है। हंटर ने बेकी को भी उसके साथ चलने के लिए कहा ताकि वो उनके पुराने दिनों वाले एडवेंचर को फिर से जीवित कर सके। बेकी, जो अभी भी डैन की मौत से दुखी थी, उसने हंटर के साथ जाने से मना कर दिया। हालांकि अगली सुबह बेकी ने डैन के साथ बिताए पलों को याद किया और उसने अपना फैसला बदल दिया और उसने डैन के लिए उस टावर पर चढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों टावर की तरफ बढ़ रही थी, बेकी ने हंटर के फोन में उसके ओल्ड फोटोज को देखे, जिसमें उसने एक फोटो में नोटिस किया कि हंटर के शोल्डर पर किसी का हाथ है। बेकी ने उस शख्स के बारे में पूछा, लेकिन हंटर ने बेकी को कुछ भी नहीं बताया। उसी वक्त बेकी को उसके पिता का कॉल आया, लेकिन उसने उस कॉल का जवाब नहीं दिया। एक लंबी ड्राइव के बाद वो दोनों एक मोटेल में रात बिताने के लिए रुके। वहाँ खाना खाते समय बेकी को पता चला कि हंटर अब एक व्लॉगर बन चुकी है, जिससे वो काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर रही है और नई नई जगह घूम रही है। इसी दौरान उन्होंने उस टावर को नोटिस किया, जो अमेरिका का चौथा सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। अगली सुबह बेकी और हंटर ने अपनी कार उठाई और टावर की तरफ आगे बढ़ गई। हंटर ने कार चलाते हुए ही व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें वो उसके व्यूअर्स को बता रही थी कि वो 2000 फीट ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ने वाले हैं। और हंटर व्लॉगिंग में इतने घुस गए कि उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते रह गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस टावर के नजदीक पहुंचे, लेकिन टावर की तरफ जाने का दरवाजा बंद था, जिस पर डेंजर का साइन लगा हुआ था। तब उन दोनों ने उनके कार को वहीं छोड़कर पैदल टावर तक जाने का फैसला किया। जब वो टावर की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर गिद्धों के झुंड को देखा, जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे, जिसे हंटर ने अपने व्लॉग्स में रिकॉर्ड किया। हंटर ने उन मरे हुए जानवरों की पिक्चर्स को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिन पर थोड़ी ही देर में ढेर सारे लाइक्स आ गए। थोड़ी देर बाद वो टावर तक पहुंच गए। इधर हंटर उसकी व्लॉगिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेकी टावर पर चढ़ने से डरने लगी, क्योंकि उसे पुरानी बात याद आ गई। बेकी ने टावर पर चढ़ने से हार मान ली, लेकिन हंटर ने बेकी से उसके डर का सामना करने के लिए कहा। फिर हंटर ने उसकी रस्सी को बेकी के रस्सी से कनेक्ट की और टावर के अंदर की तरफ लगी सीढ़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उस टावर पर जंग लगा हुआ था और वो सीढ़ी भी हिल रही थी, यहाँ तक कि उसके नट बोल्ट भी लूज हो गए थे। जब बेकी सीढ़ी पर चढ़ रही थी कि तभी सीढ़ी की एक रोड टूट गई, जिससे बेकी की डर के मारे बुरी हालत हो गई थी। बावजूद इसके बेकी ने अपने डर पर काबू करते हुए टावर के ऊपर चढ़ना जारी रखा। फिर फाइनली वो टावर के आधे हिस्से तक पहुंच गए, जहाँ से उन्होंने देखा कि पूरा शहर एक खिलौनों की दुनिया जैसा दिख रहा था। वो वहाँ पर थोड़ी देर रुके, उन्होंने पानी पिया और फिर से टावर पर चढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने 1800 फीट की ऊंचाई पार कर ली और अब सिर्फ 200 फीट की चढ़ाई ही और बची थी। इस तरफ वो जंग लगी सीढ़ी अब खुले एरिया में थी और टावर के इतनी ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं से बेकी काफी ज्यादा घबरा गई। उसने हंटर से वापस लौट जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हंटर ने उससे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। इसके बाद उन दोनों ने उस ओपन सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, जो कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में कुछ डिस्क लगी हुई है, जिस वजह से उन्हें उन डिस्क के साइड में से होते हुए ऊपर जाना होगा। हंटर ने आसानी से उन डिस्क को पार कर लिया और बेकी की ऊपर आने में मदद की। इतनी ऊंचाई पर हवा अब और भी खतरनाक हो गई थी, जिस वजह से बेकी तो भीगी बिल्ली बन चुकी थी। जब हंटर ने बेकी को डरा हुआ देखा तो उसने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया और बेकी को और भी ज्यादा डरा दिया, लेकिन इस वजह से उस सीढ़ी के नट बोल्ट और ज्यादा लूज हो गए, जिनमें से एक तो निकलकर नीचे गिर गया। लेकिन किस्मत से कुछ दुर्घटना नहीं हुई और वो दोनों ऊपर की ओर बढ़ती रही, लेकिन उनके टावर के शीर्ष पर पहुंचने से पहले ही सीढ़ी पर लगा वो दूसरा नट बोल्ट भी निकलकर गिर गया। इधर फाइनली वो दोनों
2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई और वहां जाकर पिक्चर्स और वीडियोस लेना शुरू कर दिया। तभी हंटर ने अपना ड्रोन निकाला ताकि वो और भी अच्छे शॉट्स ले सके। थोड़ी देर बाद उसने ड्रोन का कंट्रोल बेकी को सौंप दिया और खुद टावर के किनारे पर लटक गई ताकि वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके। हंटर फिर वापस ऊपर आई और उसने बेकी से भी ऐसा ही करने के लिए कहा। ये सुनते ही बेकी ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। हालांकि हंटर ने उसे समझाया कि इसी तरह से वो अपने डर पर काबू कर पाएगी। बेकी ने तब हंटर का हाथ पकड़ा और धीरे से टावर के किनारे से लटक गई और उसी वक्त हंटर ने उन दोनों की कुछ सेल्फीज भी क्लिक करी और बेकी को फिर से ऊपर खींच लिया। बाद में बेकी ने डैन की अस्थियों को वहीं हवा में बहा दिया और डैन को आखिरी बार अलविदा कहा, जिससे वो दोनों थोड़ी इमोशनल भी हो गई। अब उन दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने उनके हार्नेस को अटैच किया और बेकी पहले आगे आई, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा कि वो सीढ़ी टूट गई और बेकी ने अपना संतुलन खो दिया और नीचे गिरने लगी। किस्मत से हंटर ने बेकी की रस्सी को पकड़ लिया था और जैसे तैसे उसे ऊपर खींच लिया। मौत को टक से छूकर वापस लौटने के बाद वो दोनों पागलों की तरह हंसने लग गई, लेकिन उनकी ये हंसी तब गायब हो गई जब उन्होंने नोटिस किया कि वो सीढ़ी टूट चुकी है और अब उसकी जगह पर नहीं है। फिर उन्होंने अपने फोन्स चेक किए जिनमें सिग्नल भी नहीं थे और उन्होंने नोटिस किया कि उनका बैग जिसमें पानी और खाना है वो उन डिस्क पर गिर चुका है। उस टावर के बॉक्स में उन्हें बाइनोकुलर्स और एक फ्लेयर गन मिली, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी, जिस वजह से बेकी काफी घबरा गई। लेकिन हंटर ने उसे शांत करते हुए कहा कि टावर की सीढ़ी के गिरने की आवाज जरूर किसी ने सुनी ही होगी और हंटर ने बेकी को भरोसा दिलाया कि कोई उन्हें बचाने के लिए वहाँ जरूर आ जाएगा। फिर जब वो दोनों इस सिचुएशन से बचने के लिए सोच विचार कर रही थी, तभी हंटर ने देखा कि बेकी के सीढ़ी से गिरने की वजह से उसके पैर पर बड़ा कट लग गया था। तब हंटर ने जल्दी से उसके शर्ट को बेकी के घाव पर बांध दिया। फिर थोड़ा समय गुजर जाने के बाद बेकी ने हंटर से पूछा कि आखिर उसने व्लॉगिंग करना शुरू क्यों किया। इस पर हंटर ने जवाब दिया कि उसने डैन की वजह से व्लॉगिंग करना शुरू किया। यह सुनकर बेकी के दिमाग में शक पैदा हुआ। कुछ घंटों बाद हंटर ने अपना फोन चेक किया और उसने वो पिक्चर याद की जो उसने कुछ समय पहले पोस्ट की थी। हंटर को समझ आ गया कि उन्हें टावर की एक निश्चित ऊंचाई पर सिग्नल जरूर मिल जाएगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक हेल्प पोस्ट तैयार की और अपने फोन को रस्सी से बांधकर फोन को टावर से नीचे लटका दिया, इस उम्मीद में कि थोड़ा नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उसके वो पोस्ट अपलोड हो जाएगी। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाम रही। तब उन्हें यकीन हुआ कि जमीन पर सिग्नल तो मिल ही जाएगा। तब उन्होंने उनके फोन को नीचे फेंकने का फैसला किया ताकि वो हेल्प पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड हो सके। उसने अपने फोन को उसके शूज में रखकर उसे सॉक्स और इनरवियर से पैक किया और इसके बाद उन्होंने फोन को नीचे फेंककर इंतजार करने लगे। उसी वक्त बेकी ने हंटर के पैर पर 143 टैटू बना हुआ देखा। तब ये खुलासा हुआ कि डैन बेकी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कोड 143 का इस्तेमाल किया करता था। थोड़ी देर बाद हंटर ने एक आदमी को उसके डॉग के साथ टावर के पास से जाते हुए देखा। उन्होंने उस आदमी से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उस आदमी को उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। हमने देखा कि हंटर का फोन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, यानी कि उनका यह प्लान भी फेल हो गया था। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगा कि तभी बेकी ने उसका ध्यान उनकी तरफ खींचने के लिए उसके शूज को नीचे फेंक दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब बेकी ने उस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन हंटर ने उसे रोकते हुए कहा कि वो आदमी दिन के समय में फ्लेयर को नोटिस नहीं कर पाएगा। उसी समय उन्होंने एक और आदमी को देखा और उन्हें पता चला कि वो दोनों वहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं। तब उन्होंने रात में फ्लेयर गन को यूज करने का फैसला किया ताकि वो लोग आसानी से उन्हें नोटिस कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद रात हुई और बेकी ने फ्लेयर गन चलाई। किस्मत से एक आदमी ने फ्लेयर को नोटिस किया और उसने उन लड़कियों को भी देख लिया जो उनसे मदद मांग रही थी। तब वो दोनों आदमी जल्दी से हंटर की कार के पास गए। ये देखकर वो दोनों गर्ल्स काफी खुश हुई, लेकिन उन दोनों को बचाने की जगह वो आदमी हंटर की कार को ही चुरा कर वहाँ से भाग निकले। ये देखकर वो दोनों काफी निराश हुई क्योंकि अब उनके वहाँ से बचने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। थोड़ी देर बाद बेकी ने हंटर से उसके टैटू के बारे में पूछा। तब हंटर ने खुलासा किया कि उसका डैन के साथ अफेयर था और वो भी 6 महीने तक। फिर उसने बेकी से माफी मांगी कि वो बेकी के बॉयफ्रेंड से प्यार करने लग गई थी और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हंटर ने बताया कि वो डैन को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो दूसरे लड़कों जैसा नहीं था, वो उसकी बातें सुनता था। हालांकि वो डैन से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड बेकी को चाहती थी और इसीलिए उसने डैन से उसका रिलेशन तोड़ दिया। ये सुनने के बाद बेकी काफी निराश हुई कि उसकी अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। अगली सुबह जब बेकी के फोन का अलार्म बंद हो गया, तब उन्हें पता चला कि हंटर के फोन को नीचे फेंके हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और क्योंकि उन दोनों को बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो हंटर ने डिसाइड किया कि वो नीचे डिस्क पर जाकर उनका बैग लेकर आएगी। तब हंटर ने रस्सी के एक सिरे को टावर से बांधा और दूसरे सिरे को उसकी बॉडी से अटैच करके वो नीचे की तरफ जाने लगी, लेकिन अभी भी वो डिस्क तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर कोई रास्ता ना पाते हुए हंटर ने उसके हार्नेस को खोल दिया और एक हाथ से रस्सी से लटक गई और जैसे तैसे वो डिस्क तक पहुंच गई। उसने उनका बैग लिया और थोड़ा पानी पिया। फिर उसने उनकी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटकाया और हंटर खुद भी बैग से लटक गई। इसके बाद बेकी ने रस्सी को खींचना शुरू किया और हंटर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी।
लगी। वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी हंटर का हाथ स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गई। ये देखते ही बेकी के दिल की धड़कनें रुक गई। जब उसने नीचे देखा तब उसने चैन की सांस ली कि हंटर ने अभी तक बेक को पकड़ा हुआ था। अब क्योंकि हंटर के हाथ पर चोट लगी हुई थी, इसलिए बेकी ने उसकी पूरी ताकत लगाते हुए हंटर को दोबारा ऊपर लिया। थोड़ी देर बाद बेकी ने एक पेपर पर हेल्प नोट लिखा और उस नोट को उनके ड्रोन पर चिपका दिया और उनके ड्रोन को उस मोटल तक भेजने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली थी, जिस वजह से वो उतनी दूर तक जाने में सक्षम नहीं था, जिस वजह से उन्होंने उनके ड्रोन को वापस बुला लिया। इस तरफ वो एक बार फिर से फेल हो गए और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। बाद में उस रात को बेकी ने बहुत ही खतरनाक सपना देखा कि गिद्ध हंटर की बॉडी को नोच कर खा रहे थे। ये देखते ही बेकी जल्दी से जागी और उसे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। फिर अगली सुबह बेकी को रियलाइज हुआ कि वो टावर की लाइट की मदद से उनके ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। फिर बेकी टावर के पोल के ऊपर चढ़ी और ड्रोन के चार्जर को उसमें प्लग किया, लेकिन वो काफी लूज था, जिस वजह से बेकी को उस चार्जर को पकड़कर रखने की जरूरत थी जब तक कि उनका ड्रोन 100% चार्ज ना हो जाए। तब बहुत तेज गर्मी के बीच और वहां मौजूद गिद्धों के बार बार उस पर हमला करने के बाद भी वो डटी रही, लेकिन इसी बीच उनका बैग उसके हाथ से छूटकर टावर से नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद उनका ड्रोन चार्ज हो गया और बेकी फिर नीचे आई। जल्द से उसने ड्रोन को लॉन्च किया और उसे मोटल की तरफ भेजा, लेकिन ड्रोन उस मोटल तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो एक ट्रक से टकरा कर तबाह हो गया। ये देखकर दोनों लड़कियां पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उन्हें अब कोई भी दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बाद में तूफान आने से उनकी ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। बेकी अब बुरी तरह से थक चुकी थी और सोना चाहती थी, लेकिन हंटर ने उसे याद दिलाया कि गिद्ध उस पर हमला कर सकते हैं। तब बेकी ने हंटर से उसका दूसरा शूज मांगा ताकि वो उसका फोन एक बार फिर से नीचे फेंक सके। हालांकि हंटर ने जवाब दिया कि वो उसे उसका शूज नहीं दे सकती, क्योंकि उसका शूज उसके पैर में है जो कि डिस्क पर पड़ा है। और तब यहाँ ये खुलासा हुआ कि उस वक्त जब हंटर नीचे गिरी थी तब वो बेक को नहीं पकड़ पाई थी। हंटर सीधी उन डिस्क पर गिरकर मर चुकी थी और बेकी ने उस समय खाली बेक को ही ऊपर खींचा था और तब से वो अकेली ही है। और दुख की बात ये थी कि वो तब से अभी तक इस भ्रम में थी कि हंटर जिंदा है। फिर रात को बेकी ने जैसे तैसे तूफान का सामना किया और उसने उसके फोन में अपने पिता के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने पिता से कहा कि वो फिर से घर लौटना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमने उसके पिता जेम्स को देखा, जिसे बेकी की चिंता हो रही थी। अगले दिन एक गिद्ध ने बेकी को बहुत निराश देखा और उसके गांव को खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त बेकी ने उस गिद्ध को पकड़कर उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। और जिंदा रहने के लिए बेकी को उस गिद्ध के मांस को खाना पड़ा। बाद में जब बेकी की बॉडी में थोड़ी एनर्जी आई तब उसने खुद को रस्सी से बांधा और वो उन डिस्क पर कूद गई जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद बेकी ने अपने पिता को एक मैसेज भेजा और उसके फोन को उसने हंटर के शूज में रखा। इस बार बेकी ने उस शूज को हंटर की बॉडी में डालकर उसकी बॉडी को टावर से नीचे फेंक दिया। फिर उस रात को जेम्स को बेकी का मैसेज मिल गया और उसने जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल किया। फिर जेम्स जल्दी से टावर के पास पहुंचा जहां पर पुलिस पहले से आ चुकी थी। जेम्स ने पुलिस को एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा और उसे लगा कि वो उसकी बेटी बेकी है, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा देखा और राहत की सांस ली। और फाइनली बेकी अपने पिता से मिलकर काफी इमोशनल हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।